नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा YouTube पर प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल फ्री में क्लासेस चल रहा है। जो लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग में लैडर लॉजिक का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और उनको कहीं और से कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए हम अपना YouTube पे प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। देखो 35 तक तो हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके आप देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन का सोल्यूशन का नोट्स है, अगर इसको भी आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बट हमने नोट्स को बहुत पहले सेंड किया था जब 20 क्वेश्चन हुआ था। अब जैसे ही 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही मैं नोट्स को दोबारा से सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 में बोला क्या गया है कि सिंपल कन्वेयर विद जैम डिटेक्शन। यहाँ पे एक कन्वेयर है जो कि जैम को डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे ये भी बोला गया था कन्वेयर शुड स्टार्ट मूविंग व्हेन द स्टार्ट बटन इज प्रेस। कन्वेयर तुरंत स्टार्ट होना चाहिए जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें। उसके बाद में अगला कंडीशन क्या बोला गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द इफ द सेंसर डिटेक्ट नो मूवमेंट। अगर सेंसर कोई मूवमेंट नहीं डिटेक्ट करता है ऑफ पार्ट, किसी भी पार्ट का, कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, तो इंडिकेटिंग जैम, तो फिर जैम को डिटेक्ट करना चाहिए। द कन्वेयर शुड स्टॉप, और कन्वेयर स्टॉप हो जाना चाहिए। एंड एन अलार्म शुड ऑन, और एक अलार्म ऑन होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो जैम डिटेक्शन है, तो जैम डिटेक्शन क्या करता है कि जैसे कन्वेयर पे जो पार्ट मूव हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट बटन मूव करते ही पार्ट मूव होने लगता है। तो क्या होना चाहिए कि अगर 5 सेकंड तक कोई भी पार्ट नहीं जाता है तो आपका ये दिखाना चाहिए कि आपका जो कन्वेयर है वो स्टॉप हो जाना चाहिए और जैम का डायरेक्शन दिखाना चाहिए। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, और जब स्टार्ट पुश बटन को क्लियर करोगे, मतलब जैम को क्लियर करोगे, स्टार्ट पुश बटन को दबाओगे तो दोबारा से ये प्रोसेस चलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कैसे प्रोग्राम करना है, देखो नॉर्मली पहले तो कन्वेयर के लिए आपको स्टार्ट और स्टॉप बनाना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट स्टॉप बनाएंगे और कन्वेयर को हम सबसे पहले चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने M0.0 से स्टार्ट कर लिया और M0.1 से स्टॉप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में M0.2 से होल्डिंग करेंगे। होल्डिंग करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वेयर को चलाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही M0.2 होल्ड हो जाएगा, इसी M0.2 से हम क्या करेंगे, कन्वेयर को चला लेंगे, ठीक है। तो कन्वेयर PLC के किसी आउटपुट से चलेगा तो Q0.0 से हम कन्वेयर को ऑन कर लेते हैं, ओके। यहाँ से हम इसको कन्वेयर नाम दे देते हैं, ठीक है। तो कन्वेयर स्टार्ट हो गया। अब अगर 5 सेकेंड तक कोई भी पार्ट का मूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है, कन्वेयर के ऑन होने से, यहाँ पे मैं कन्वेयर का एनो ले लेता हूँ ताकि कन्वेयर जब ऑन होगा तो ये एनसी बन जाएगा। और यहाँ पे मैं एक सेंसर लगा दूंगा, ठीक है, कि अगर मूवमेंट होता रहा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा करना है कि कन्वेयर के ऑन होते अगर 5 सेकेंड तक कोई भी पार्ट मूव नहीं किया तो आपका जैम डिटेक्शन का अलार्म आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ कन्वेयर से एक टी ऑन टाइमर ले लूंगा, कि कौन सा टाइमर, टी ऑन टाइमर ले लूंगा यहाँ से, टी ऑन टाइमर, ठीक है। टी ऑन 1 के नाम से ले लिया मैंने यहाँ पे टाइमर। तो इसमें 5 सेकंड टाइमिंग डाल देता हूँ। कितना सेकंड, 5 सेकंड टाइमिंग डाल देता हूँ। और इसके डन बिट में ही मैं क्या करता हूँ, अलार्म लगा देता हूँ कि Q0.1 से मेरा अलार्म हो जाएगा, कौन सा, जैम डिटेक्शन का, जैम डिटेक्शन अलार्म आ जाएगा, ठीक है, 5 सेकंड बाद। बट अगर 5 सेकंड के पहले अगर वो सेंस कर ले रहा है, पार्ट जा रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी जैम का डिटेक्शन नहीं आएगा। तो जो सेंसर होगा उस सेंसर का मैं यहाँ पे एनसी डाल के रखूंगा। क्या डाल के रखूंगा, एनसी डाल के रखूंगा। किसका, सेंसर का, जो भी सेंसर हमारा लगा होगा। तो सेंसर किसी ना किसी इनपुट पे लगा होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि M0.4 पे लगा है। वो इनपुट से एक मेमोरी ऑन करवाएंगे, ये सेंसर का है। तो अगर सेंसर पार्ट को कंटिन्यू डिटेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जैम डिटेक्शन अलार्म नहीं दिखाएगा। बट अगर सेंसर के पास कोई पार्ट नहीं आया तो जैम डिटेक्शन का अलार्म दिखा देगा, ठीक है। इसको यहाँ से हम डाउनलोड कर दे रहे हैं। बहुत ही इजी था क्योंकि ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत एडवांस लेवल का नहीं है, तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा है, ओके। अच्छा, और जैम डिटेक्शन का अलार्म आना चाहिए और कन्वेयर बंद भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, होल्डिंग तोड़ देंगे कि जैम डिटेक्शन का जब अलार्म आया तो होल्डिंग हमारा टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जैम डिटेक्शन का एनसी डाला लगा के रखेंगे और जब जैम डिटेक्शन को हम क्लियर करेंगे तो ही ये रीसेट होना चाहिए। तो ये सेट हो गया एक बार, तो यहाँ से जैम डिटेक्शन रीसेट का एक बटन डाल सकते हो। मतलब प्रोसेस के ऊपर मैटर करता है कि आपका प्रोसेस कह क्या रहा है, ठीक है। तो M0.5 से हम क्या करेंगे, जैम डिटेक्शन रीसेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जैम डिटेक्शन रीसेट हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ से हम एक रीसेट बटन ले लेंगे। ये अपना रीसेट बटन हो गया जो कि जैम डिटेक्शन को रीसेट करेगा, ठीक है, अलार्म को, ओके। इसको करके हम यहाँ से डाउनलोड कर देते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ से हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही कन्वेयर चल गया, ओके।
अब मान लीजिए कि सेंसर ने 5 सेकंड के पहले कोई किसी को सेंस कर लिया, ठीक है। अगर 5 सेकंड तक नहीं सेंस किया था तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बंद हो गया, ठीक है। तो बंद हो गया तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से इसको रीसेट करना पड़ेगा जैम डिटेक्शन को। तो यहाँ से हमने इसको रीसेट कर दिया। रीसेट करने के बाद में मान लीजिए आपने कन्वेयर को चलाया तो चल गया, ठीक है। अब 5 सेकंड के पहले अगर ये सेंसर सेंस कर रहा है तो आप देखो कि कोई भी जैम डिटेक्शन का अलार्म नहीं आया। बट अगर सेंसर ने 5 सेकंड तक नहीं सेंस किया, यहाँ पे मैं सेंसर को, मान लीजिए सेंसर जब सेंस नहीं करेगा तो एनसी बना रहेगा। तो अगर ये 5 सेकंड तक सेंस नहीं करेगा तो 5 सेकंड बाद इसके डन बिट से क्या होगा, टाइमर के जैम डिटेक्शन का अलार्म सेट हो जाएगा और यहाँ पे कन्वेयर भी आपका बंद हो जाएगा। तो फिर जब आप इसको रीसेट करोगे तभी प्रोसेस चलेगा। लेकिन फिर से अगर मान लीजिए कि आपका ये सेंस नहीं किया, आपने रीसेट कर दिया और फिर से चलाया, अगर ये सेंसर आपका नहीं सेंस किया, यहाँ पे जो लगा हुआ है, अगर सेंसर सेंस कर रहा है तो कन्वेयर चलेगा। बट अगर इस सेंसर ने 5 सेकंड तक नहीं सेंस किया कोई भी ऑब्जेक्ट को तो क्या करेगा, यहाँ पे जैम डिटेक्शन का अलार्म आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को क्वेश्चन नंबर 36 को बना सकते हैं, ठीक है। इसको मैं आपके नोट्स में मेंशन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 36 को, ओके। तो ये आपका नोट्स में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 36। उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 36। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, कि क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, यहाँ पे बोला गया है कि मोटर स्टार्ट विद सेफ्टी कंडीशन। तो इसमें कंडीशन क्या क्या बताया गया है कि डेवलप अ प्रोग्राम वेयर ए मोटर ओनली स्टार्ट इफ अ सेफ्टी कंडीशन इन, मतलब कुछ सेफ्टी कंडीशन लगाए गए हैं। तो उसमें बोला है कि अगर वो कंडीशन मिलते हैं तभी हमारा मोटर रन होना चाहिए। तो वो सेफ्टी कंडीशन क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया द मोटर शुड ओनली रन, मोटर तभी रन होना चाहिए इफ बोथ, मतलब दोनों स्टार्ट बटन इज प्रेस, ठीक है, द सेफ्टी स्विच इज ऑन, मतलब जब सेफ्टी स्विच ऑन होना चाहिए और स्टार्ट बटन को प्रेस करें तो ही हमारा मोटर रन होना चाहिए। इफ द सेफ्टी स्विच इज ऑफ, अगर सेफ्टी स्विच ऑफ है तो मोटर शुड स्टॉप इमीडिएटली, मोटर तुरंत स्टॉप हो जाना चाहिए। अगर ऑन भी है और किसी कंडीशन में सेफ्टी स्विच अगर तुम्हारा नहीं काम कर रहा है, ऑफ हो गया, तो उस टाइम पे मोटर तुरंत ऑफ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेफ्टी स्विच है ना, ये एज एनसी की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, एज एनसी बटन की तरह। तो कैसे इसका प्रोग्रामिंग करेंगे ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन बोला गया है कि आप मोटर को स्टार्ट करोगे, क्या करोगे, आप मोटर को स्टार्ट करोगे। तो यहाँ से M0.0 से हम क्या करेंगे, मोटर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब तक हमारा सेफ्टी स्विच नहीं ऑन होगा। यहाँ पे हम सेफ्टी स्विच लगा देते हैं, मान लेते हैं कि सेफ्टी स्विच का सिग्नल यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मोटर स्टार्ट करने के बाद अगर आपका सेफ्टी स्विच नहीं ऑन है तो जो है मोटर आपका नहीं चलेगा, ठीक है। और खुद से मोटर को बंद करने के लिए हम एनसी बटन भी डाल के रखेंगे। अगर हमें खुद से मोटर को बंद करना है, स्टॉप करना है, तो यहाँ पे हम खुद से मोटर को स्टॉप करने के लिए एक एनसी भी डाल के रखेंगे। और इससे क्या करेंगे, यहाँ पे M0.3 एक मेमोरी को होल्डिंग करेंगे, ठीक है। होल्डिंग करने के बाद में यहाँ से हम क्या कर देंगे, होल्डिंग कर देंगे। और होल्डिंग करने के बाद में जैसे ही होल्डिंग हो जाएगा हमारा M0.3 से, तो इसी M0.3 से हम क्या करेंगे, ये M0.3 हो गया, और इसी M0.3 से हम क्या करेंगे, मोटर को चला लेंगे। ये हमारा Q0.0 जो है ये मोटर है, ठीक है, ये मोटर हमारा ऑन हो जाएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे इस प्रोसेस को हम चलाते हैं तो ये लोड हो गया अपना। अब देखो कि प्रोसेस, तो यहाँ से इसको मॉनिटरिंग मोड ऑन करता हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट बटन दबाया, बट अगर सेफ्टी स्विच नहीं ऑन है तो आप देखोगे मोटर नहीं चलेगा। जब सेफ्टी स्विच हमारा ऑन रहेगा, मतलब सेफ्टी स्विच का कंडीशन ओके रहेगा, तभी ये मोटर चलेगा। किसी वजह से मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट बटन दबाया आपने, प्रोसेस चल रहा है, किसी वजह से अगर सेफ्टी स्विच का कंडीशन नहीं मिला, नहीं ओके, तो ये क्या करेगा, होल्डिंग को तोड़ देगा, मोटर को नहीं चलने देगा। तो बस इतना ही सब प्रोसेस था। ये बहुत आसान प्रोसेस था, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं समझ पाओगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 था, यहाँ पे मैं आपका क्वेश्चन नंबर 37 मेंशन कर देता हूँ, ओके। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का, कि ये क्या कह रहा है, ओके। तो भाई क्वेश्चन नंबर 38 में देखना है हम लोग कंडीशन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है टेम्परेचर कंट्रोल विथ हिस्टेरिसिस। यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम बनाना है और बोला गया है कि टेम्परेचर ऑफ अ रूम विथ अ हीटर, मतलब एक हीटर है और रूम का टेम्परेचर है। इफ द टेम्परेचर फॉल बिलो 18 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाता है तो हीटर ऑन हो जाना चाहिए, ओके। फिर बोला गया है कि इफ द टेम्परेचर राइज एवर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तो हीटर ऑफ हो जाना चाहिए। फिर बोला गया है यहाँ पे कि इंश्योर दियर नो रैपिड साइकिलिंग बाय एडिंग द हिस्टैरिसीस बैंड बिटवीन 18 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब यहाँ पे कोई भी साइकिल वगैरह नहीं ऐड होना चाहिए हमारा 18 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस जो है क्वेश्चन नंबर 38 का,
तो इसके लिए लॉजिक अगर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि टेम्परेचर की वैल्यू आप लोगे। तो टेम्परेचर की वैल्यू के लिए आपको स्केल करना पड़ेगा। तो एनालॉग की स्केलिंग सीमेंस में कैसे करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले वैल्यू को नॉर्मलाइज करते हैं। मान लेते हैं जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो IW64 में आ रही है। कहाँ आ रही है? IW64 जो होता है ये एनालॉग का एड्रेस होता है, मतलब इसी तरीके से होता है। IW66 हो सकता है, 68 हो सकता है, डिपेंड ऑन योर मॉड्यूल। ओके, तो यहाँ से 0 से लेकर के 27,648 के बीच में हम इसकी स्केलिंग कर देंगे। तो यहाँ से नॉर्मलाइज होकर वैल्यू मान लेते हैं कि हमें MD20 में मिल गया। उसके बाद वैल्यू को स्केल करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि मुझे रूम का टेम्परेचर मिनिमम 0 से लेकर मैक्सिमम 25 डिग्री तक ही चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो भी जो भी MD20 की वैल्यू होगी ना, वो नॉर्मलाइज होकर के मुझे कहाँ मिल जाएगी? MD30 में। तो MD30 में मुझे फाइनल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बट अभी क्या है कि हम यहाँ पे एक्चुअल में तो एनालॉग वैल्यू लगा के नहीं रखे हैं, तो IW64 की जगह पे मैं यहाँ एक मेमोरी ले लेता हूँ, MD10 ले लेता हूँ वैल्यू डालने के लिए। ठीक है, यहाँ से हम रॉ वैल्यू डालेंगे तो जो भी मुझे यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर मिलेगा MD30 में मिलेगा। अब कंडीशन क्या बोला गया है कि टेम्परेचर अगर 18 डिग्री प्लस हो जाए तो हीटर ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो? इक्वल टू ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? इक्वल टू ग्रेटर देन, कि MD30 में जब भी वैल्यू 18 से ऊपर चला जाए, कितने से ऊपर? जब भी वैल्यू 18 से ऊपर जाए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपका हीटर सेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपका जो हीटर है वो सेट हो जाना चाहिए। तो हीटर PLC के आउटपुट से चलेगा। ठीक है, Q0.0 से, तो ये आपका सेट हो जाएगा। इसको हम नेम दे देते हैं हीटर। ओके, तो ये हीटर हो जाएगा। अब हीटर सेट हो गया, उसके बाद में जब फिर आपका यहाँ पे बोला गया कंडीशन, क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड से जाए तो हीटर ऑन, और 22 पे पहुंचे तो हीटर ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रेटर देन 22 करना है, कि 22 पे पहुंचते ही आपका हीटर ऑफ हो जाना चाहिए। तो यहाँ से आपको प्रोग्राम क्या करना है? 18 से या 18 से बड़ा पे हीटर ऑन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? अब 18 पे ही लेना है, क्योंकि 18 से बड़ा ले लेंगे तो ये कंटिन्यू 22 पे जाएगा तो भी सेट करके रखेगा। तो इसीलिए ओनली इक्वल टू लेते हैं कि 18 पे जाते ही हीटर को सेट कर देगा। ठीक है, और फिर 22 पे जाते ही क्या होगा? हीटर को रीसेट कर देगा। तो यहाँ पे सेम एक ब्लॉक और लेना है और इसमें आपको ऐड करना है। यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही टेम्परेचर 22 पे पहुंचेगा वैसे ही क्या होगा? ये जो हीटर ऑन हुआ था इसको, हीटर को ये रीसेट कर देगा, जो सेट बिट लिया था। तो यहाँ पे रीसेट बिट ले लेना है। तो इस तरीके से आप ये प्रोग्राम कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मान लीजिए कि टेम्परेचर अभी हमारा बढ़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू जब 27,648 आएगी, मान लेते हैं कि वैल्यू अभी 15,000 आ रहा है। ठीक है, 15,000 वैल्यू आया तो आप देखोगे कि यहाँ से कुछ वैल्यू यहाँ भी मिला होगा आपको। तो इसको एक बार में डिस्प्ले फॉर्मेट में आप जाओगे तो यहाँ से डेसिमल में हो जाएगा। तो अभी वैल्यू यहाँ पे 14 मिल रहा है आपको। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू इसमें मैं और डालता हूँ, 17,000 डालता हूँ। ठीक है, तो 17,000 डाला मैंने, तो यहाँ पे वैल्यू आपको कितना मिला? अभी 15 मिल रहा है। थोड़ा सा मैं वैल्यू और बढ़ाता हूँ, 18,000 डालता हूँ, तो अभी यहाँ पे वैल्यू आपको 16 मिल गया। और उसके बाद में मैं यहाँ पे आपका 20,000 डालता हूँ। ठीक है, 20,000 डाल दिया, तो यहाँ पे देखोगे 18, और 18 टेम्परेचर आते ही ये जो 20,000 वैल्यू मैं डाल रहा हूँ ये रॉ वैल्यू है, जो कि आपका एनालॉग वैल्यू आएगा फील्ड से। उस फील्ड को ही स्केल करके यहाँ पे हमें 18 वैल्यू मिला है। तो ये हीटर सेट हो जाएगा। अब मुझे 22 वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से 24,000 डाल देता हूँ। तो आप देखोगे 24,000 डालने पे 22 वैल्यू आया, जो कि हीटर को रीसेट कर दिया। तो इस तरीके से आप ये प्रोग्राम कर सकते हो आराम से, कभी भी कोई भी साइकिल रिपीट का, हीटर के अकॉर्डिंग फैन को चलाना, ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फैन को चलाना, हीटर को चलाना। तो ये सारी प्रोग्रामिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 38 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 को मैं आपके नोट्स में प्रिंट कर देता हूँ, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 38। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है कि यहाँ पे आपको पंप की कंट्रोलिंग करनी है विथ स्टार्ट डिले। मतलब जब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूँ तो पंप हमारा 5 सेकंड डिले के बाद में ऑन होना चाहिए, और जब स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूँ तो बिफोर द डिले फिनिश द पंप शुड नॉट स्टार्ट। कहने का मतलब जब तक, जैसे मान लीजिए आपने एक स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया तो पंप आपका 5 सेकंड डिले के बाद क्या होगा? स्टार्ट होगा। लेकिन अब जो डिले के लिए टाइमिंग चल गया है उसके पहले आके कोई स्टॉप बटन दबाता है तो क्या होना चाहिए? पंप स्टॉप, पंप जो है स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि आप चाह रहे हो कि नहीं मैं स्टॉप कर दूं, स्टॉप कर दूं, ठीक है, तो स्टॉप कर देने से फिर पंप आपका 5 सेकंड बाद डिले नहीं स्टार्ट हो। कहने सीधा सीधा मतलब, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। सीधी सी बात है, स्टार्ट बटन दबाओ तो पंप जो है 5 सेकंड के बाद ऑन हो, और जब स्टॉप बटन दबाओ तो बंद हो जाना चाहिए, यही कंडीशन कहा गया है। तो इसके लिए बहुत ही ईजी प्रोग्राम है, कई बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है,
तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या करो, बहुत आसानी से बना सकते हो कि जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को दबाऊंगा, ठीक है, और स्टार्ट बटन को दबाते ही यहाँ से मैं स्टार्ट बटन ले लेता हूँ। तो स्टार्ट बटन को दबाते ही यहाँ से आप पंप को 5 सेकंड बाद ऑन करवाना है, तो स्टार्ट बटन को दबाते ही आप यहाँ से क्या करो, एक सेट बिट ले लो। मान लो कि M0 को सेट कर लिया, M0.0 को सेट कर लिया, ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ से हमने M0.3 को सेट कर लिया। ओके, अब M0.3 को सेट करते ही इसका मैं NO ले लूँगा M0.3 का, और इससे मैं क्या करूँगा, एक टाइमर चला लूँगा। क्या करूँगा, एक टाइमर चला लूँगा यहाँ पे टी ऑन टाइमर, ठीक है। इसका एड्रेस कोई भी दे सकते हो आप, T1 दे दिया मैंने, और इसमें 5 सेकंड का मैंने डिले डाल दिया। 5 सेकंड बाद पंप चलना चाहिए, तो यहाँ से मैं एड्रेस ले लेता हूँ Q0.0। कौन सा एड्रेस, यहाँ से मैंने ले लिया Q0.0। ओके, तो इससे क्या होगा कि मेरा पंप चल जाएगा। इसको मैंने नेम दे दिया पंप। क्या नेम दे दिया, पंप। तो ये पंप मेरा चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कितना देर बाद ये बंद होना चाहिए, ये मैटर करता है, ठीक है। तो जब स्टॉप बटन प्रेस करें तो बंद होना चाहिए। तो यहाँ से हमने ले लिया स्टॉप बटन, ठीक है। यहाँ से हमने M0.2 से ले लिया स्टॉप बटन, ये स्टॉप बटन है, और स्टॉप बटन को दबाते ही ये जो मैंने M0.3 को सेट किया था इसको रीसेट कर दूंगा। तो मतलब तुम सेट रीसेट से बहुत सारे प्रोग्राम को बना सकते हो, जिससे कि तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो। जैसे बहुत लोग कहते हैं सर सेट रीसेट हम नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि सेट रीसेट अगर आप यूज करोगे तो चीज़ों को आप आसान कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट बटन दबाया, तो आप देखोगे ये सेट हो गया। इसके सेट होते ही यहाँ पे 5 सेकंड डिले बाद पंप ऑन हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं स्टॉप बटन दबाऊंगा तो यहाँ से ये रीसेट हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके का प्रोग्राम बना सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 को हम आपके नोट्स में प्रिंट कर दे रहे हैं, जो कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आप आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। तो जो लोग भी बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट सीरीज है। वो बेसिक बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और अपनी प्रोग्रामिंग को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा क्लास हिंदी में तो कोई नहीं चला रहा है, इंग्लिश की तो बात में नहीं करता, बट हिंदी में कोई इस तरीके से कोई भी प्रैक्टिस सीरीज नहीं चला रहा है। तो ये पर्सनली आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 39। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, कि क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, जो कि बहुत आसानी से हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 40 में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि आपको लाइट कंट्रोल विद डे एंड नाइट सेंसर, यहाँ पे दो आपके पास सेंसर है जो कि आपको लाइट की कंट्रोलिंग करना है। कंडीशन क्या कहा गया है, द लाइट शुड ऑटोमेटिकली टर्न ऑन व्हेन द सेंसर डिटेक्ट डार्कनेस, मतलब जब नाइट सेंसर सेंस करे तो आपको लाइट जो है ऑन हो जाना चाहिए, और जब आपका जो डे वाला सेंसर सेंस करे तो आपका लाइट ऑफ हो जाना चाहिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, इसको हम कहते हैं बहुत ही इजी। देखो आप किसी भी लाइट को स्टार्ट स्टॉप करने का कंडीशन बना सकते हो ना, बहुत आसानी से बना सकते हो। कि यहाँ पे हमने अगर स्टार्ट बटन लगाया और एक स्टॉप बटन लगा दिया, ठीक है, एक स्टॉप बटन लगा दिया, स्टार्ट स्टॉप से यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि एक लाइट को बहुत ही आसानी से, एक लाइट है हमारे पास Q0.0, ठीक है, इसको हम आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइट है अपने पास, तो इसको हम आसानी से बहुत ही ईजी तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास लाइट। ओके, और इस लाइट से हम होल्डिंग कर दिए, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझना है इसको। ये हो गया आपका लाइट ऑन हो गया। अब यहाँ पे बोला गया है कि जब डे वाला सेंसर सेंस करे तो बंद होना चाहिए। तो जहाँ पे हम स्टॉप बटन लगाते थे ना, इसकी जगह पे हम डे सेंसर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डे सेंसर लगा देंगे। और जहाँ पे हम स्टार्ट बटन लगाते हैं उसकी जगह पे हम नाइट सेंसर लगा देंगे। कौन सा सेंसर लगा देंगे, नाइट सेंसर लगा देंगे। ओके, और इसको डाउनलोड कर देंगे। अब इसको डाउनलोड करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे अगर नाइट वाला सेंसर सेंस किया तो क्या हुआ, रात को लाइट जल गई। अब जैसे दिन होगा और डे वाला सेंसर सेंस करेगा, वैसे ही क्या होगा, लाइट बंद हो जाएगा। अच्छा, तुम चाहो इसमें खुद का भी स्टार्ट स्टॉप डालना चाहो कि जब मान ली तुम्हें कोई जरूरत पड़ गया, कभी जरूरत पड़ गया, तो आप कैसे बंद करोगे, तो आप यहाँ पे खुद का भी स्टार्ट स्टॉप डाल सकते हो। तो इसी के पैरेलल में मैं क्या करूंगा कि खुद का यहाँ पे स्टार्ट बटन भी डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं खुद का भी स्टार्ट बटन डाल दूंगा। ओके, कि जब मैं चाहूँ खुद से भी स्टार्ट कर लूँ। ओके, तो यहाँ से हम ले लेता हूँ, यहाँ पे खुद से स्टार्ट बटन ले लेता हूँ कि ये हमारा खुद का स्टार्ट बटन है। जब खुद से स्टार्ट करेंगे तो भी ऑन हो जाएगा, और यहाँ से हम स्टॉप बटन भी डाल के रखेंगे, ठीक है, कि खुद से जब हम स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम स्टॉप बटन डाल देते हैं। तो एक तो है कि आपका डे और नाइट के अकॉर्डिंग काम करता रहेगा। देखो अभी ये डे और नाइट के अकॉर्डिंग काम करता रहेगा कि आपका नाइट का सेंसर सेंस किया तो लाइट ऑन हो गया, ठीक है, और जब डे का सेंसर सेंस किया तो लाइट ऑफ हो गया। अगर मैं खुद से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो जब मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा तो भी लाइट ऑन हो जाएगा, और जब मैं स्टॉप बटन दबाऊंगा तो भी लाइट बंद हो जाएगा।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 जो है बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। मेन चीज पीएलसी प्रोग्रामिंग में आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। जिस दिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आप बहुत आसानी से प्रोग्रामिंग को कर सकते हो। प्रोग्रामिंग करना बड़ी बात नहीं होता है, मेन चीज कम्युनिकेशन करना, ड्राइवर कैसे डालते हैं, आईपी एड्रेस कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रोग्रामिंग तो आप सोच सोच के कैसे भी कर ले जाओगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों का पीएलसी प्रोग्रामिंग में वो सारी चीजें भी होता है। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 40 तक ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे जहां से क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाना, जिससे उन लोगों को भी प्रॉफिट हो सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।